बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म की बड़ी फजीलत है दीन में, इल्म की बड़ी फजीलत है दीन में। उसे हासिल करो चाहे मिले वो चीन में। काबिल एहतराम सदर मजलिस और खुसूसन उस्ताद मोहतरम मदरसा हाजा के सरपरस्त हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब खतीब मिल्ली कासमी, मदरसे के नाज़िम व बानी, असातिज़े किराम और अजीज तलबा, बड़ी खुशी का मकाम है कि एक वक्त वो था जब इस जमीन पर खड़े थे तो आसमान नजर आता था। आज हमारे सरों पर इस इमारत का तीसरा स्लैब डाला है। जैसा कि काजी साहब ने फरमाया कि सब अल्लाह के फर्ज करम से हुआ और जो कुछ होगा वो उसके करम से ही होगा। और हमें भी इस बात का यकीन करना चाहिए कि सिर्फ हमारी कोशिशें हैं, तमाम काम अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से ही होता है। इमारत इतनी कुशादा और इसके अंदर तमाम चीजों का इस्तेमाल, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे कि काजी साहब ने कहा कि हमने अभी बहुत से काम अंजाम दिए, लेकिन इमारत के नामुकम्मल होने की वजह से उसमें हमें कमी नजर आती है। इमारत पूरी होगी तो इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से उन तमाम कामों को अंजाम दिया जाएगा। मैंने आयत पढ़ी थी वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी फरमाइए, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में ज़्यादती की। और हदीस बहुत मशहूर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इल्म यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। दरअसल ये इमारत इन दो चीजें हैं, एक छोटी सी आयत का टुकड़ा है, एक हदीस है। इन दोनों के ऊपर अमल करने का मैदान है। बच्चे यहाँ पर बैठेंगे, पढ़ेंगे, साज़ा से इस्तेफादा करेंगे, जाहिर है रोज बरोज उनके इल्म में इजाफा होगा और उसी के साथ साथ वो अपना फर्ज भी अदा करेंगे इल्म दीन के सीखने का। इन दोनों के ऊपर अमल करने की एक अमली शक्ल है। और फिर इल्म दीन के नाम से कहलाता है, वो तमाम उलूम पर एक फजीलत रखता है। और एक हदीस के मफ़हूम में है, फज़लुल इल्म खैरुम मिन फज़लिल इबादत। इल्म की फजीलत इबादत की फजीलत से बड़ी हुई, क्योंकि इल्म उनको इबादत के तरीके बताएगा। इस इमारत में जो बच्चे इल्म की तमाम बातों को सीखेंगे, दीन के तमाम शोबों की इबादतों को इस अंदाज से अंजाम तक पहुंचाएंगे कि अल्लाह के दरबार में वो शर्त कबूलियत हासिल करेगा, अल्लाह उसको कबूल करेगा।
कि जो काम इल्म की रोशनी में होता है वो एहसान, खूबसूरती, दिलकशी, मकबूलियत और मुफीद होता है। अब इसी बिल्डिंग को देख लीजिए, एक इल्म वाला इसका नक्शा बनाया और इसके तमाम नोक-ओ-पलक सवारे, और अभी आगे चलकर और बहुत सी बातें उसमें शामिल की जाएगी। इंजीनियर के तजुर्बे की रोशनी में तमाम चीजों को बनाया जा रहा है। ये इमारत एक खूबसूरती लिए हुए है, कम जगह में ज्यादा जगह बनाई गई, बगैर पंखे के हवादार बनाई गई। ये भी हो सकता है। अब यहाँ बैठे हैं, कितनी रोशनी आ रही है, लाइट एक जल, ये तमाम चीजें जो बनाई गई है इल्म की रोशनी पर। फिर वो उलूम यहाँ पर दिए जाएंगे जिनके बारे में हदीस में आता है कि ये सआदतमंदों की किस्मत है ये दीन को हासिल करना, वरना बदबख्त लोग इससे महरूम कर दिए जाए। जो अल्लाह की निगाह में सआदतमंद होते हैं इस इमारत में आएंगे और अल्लाह के दीन को सीखेंगे और बेहतरीन अंदाज में अपने तमाम कामों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। फिर वो बच्चे क्या क्या हासिल करेंगे, अल्लाह की तरफ से सआदतमंदी है। इन बच्चों के लिए जंगल के दरिंदे, गजिंदे, परिंदे, यहाँ तक हदीस में आता है हत्तल ईतान फिल मा, यहाँ तक के पानी की मछलियां इनके लिए दुआ करें। कितनी फजीलतें हैं। इस इमारत की तामीर और आखिरी सिले का भरा जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। मदरसे के लिए नेमत है, इस बस्ती के लिए नेमत। दिन रात कुरान शरीफ की तिलावत की जाएगी और कुरान शरीफ अल्लाह की किताब, अल्लाह की जात से निकला हुआ है। एक हदीस के अल्फाज है अल कुरान किताबुल्लाहि व कलामुहु यखरुजु मिन फतबर्रक मिन, कि कुरान अल्लाह की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। ये सादत इन बच्चों को हासिल होगी कि ये अल्लाह की किताब और कलाम को अपनी जुबान से पढ़ेंगे। हदीस फतबर्रक मिन, यानी इससे बरकत हासिल कीजिए। अरे कलाम अल्लाह की जात से निकला हुआ है। इस इमारत के अंदर जो बैठने वाले होंगे कितने सादतमंद हैं कि जिस किताब को अल्लाह ने सबसे पहले अपनी जुबान से अदा किया था, इन बच्चों की किस्मत और हिस्से में उसका पढ़ना है, याद करना है, आगे चल के समझना है, समझाना है। तफसीर और तफसील की तमाम बातें इसी मदरसे में आइंदा चलेगी। इस इमारत का कितना फैज है। 24 घंटा रसूल की सदाएं गूंजती रहेगी। खैर और बरकत नाजिल होने की एक जगह है, खैर और बरकत का मरकज है, मम्मा है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़े में आता है कि रात को अपने घर के सहन में या छत पर कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान बरकत की चीज है, मुबारक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तिलावत करते करते उन्होंने देखा कि आसमान से एक रोशनी नीचे उतर रही है जमीन की तरफ। उनका बच्चा सोया हुआ था, उसके बाजू में उनका घोड़ा बंधा हुआ था। अब इस डर से कि रोशनी आगे बढ़ेगी, ज्यादा आएगी, एक घोड़ा बिलक जाए और मेरे बच्चे को कुचल न दे, आपने तिलावत बंद कर दी। जैसे तिलावत बंद की वो रोशनी वापस चली। फिर आपने तिलावत शुरू की, ये मंजर फिर सामने आया, आपने तिलावत बंद की, फिर रोशनी चलेगी। 3 मरतबा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह अपना ये वाकया बयान किया। उसके जवाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप तिलावत करते रहते सुबह तक तो आज मदीने के लोग रहमत के फरिश्तों को, बरकत के फरिश्तों को अपनी आंखों से देख। ये वो कुरान की बरकत जो इस इमारत में अगर
मुकीम बच्चे होंगे तो रातों में भी पढ़ें, दिन भर तो तालीम होती ही रहती है। फजर के पहले से शुरू होगा, फिर ऐसा बाद तक चलता रहेगा। उसकी खैर बरकत यहाँ तो है ही, महल्ले के जो अतराफ में रहने वाले घर हैं, लोग हैं, वो उससे महरूम नहीं। इस इल्म की फजीलत इस इल्म के करीब बैठने वाले भी महरूम नहीं किए जाते। अपने मतलब से इस मजलिस में आने वाले भी इस मजलिस की बरकत से महरूम नहीं किए जाते। कि वो इमारत बनेगी, कितना फैज, कितना फर्क, करम, खैर, बरकत। मुबारकबाद है कारी साहब, उनका पूरा स्टाफ, मदरसे के जिम्मेदारान, मदरसे के सरपरस्त हजरात, इस मदरसे को मोहब्बत से देखने वाले, इस इमारत में अपना माल, जान और रुपया, सलाहियत लगाने वाले, अल्लाह की ये सब सादतमंद बन, और पढ़ने वाले उससे ज्यादा सादतमंद क्या क्या हासिल करेंगे। इनके अखलाक सुधर जाते हैं, चलते चलते इनके अतवार को, इनके तरीके को देखकर महल्ले वाले देखेंगे कि मदरसे का असर है। बहुत जबरदस्त काम है। अल्लाह इस काम को आसानी के साथ मुकम्मल करे, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए, माली रुकावटों को दूर फरमाए, मजदूरों के रुकावटों को दूर फरमाए, कानूनी रुकावटों को दूर फरमाए, और लोगों के दिलों को मुतवज्जह फरमाए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए कारी साहब को, स्टाफ को, जिम्मेदारान को, सरपंच हजरात को, तलबा को, क्योंकि तलबा भी मेहनत करते हैं, मस्जिद के और मदरसे के अतराफ के रहने वाले लोग भी इनको मोहब्बत से देखते हैं। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक जबरदस्त काम है, और इस काम पर हमको अल्लाह की तरफ से उम्मीद रखना है कि ये काम हमारे लिए नेकी अता करेगा, नेकी देगा। और वो नेकियां उस वक्त काम आएगी जब बाप बेटे को नहीं देगा, बेटा बाप को नहीं देगा। अभी का 1 रुपया 10 रुपया देना मरने के बाद हजारों देने से बेहतर है। लिहाजा देने वालों लोगों से भी दरखास्त है कि मदरसे का काम शुरू है, अभी तो एक ढांचा खड़ा हुआ है, अभी फिनिशिंग के कामों में इससे ज्यादा पैसा लगेगा। उसके लिए भी हम तमाम लोगों से दरखास्त करते हैं कि जहां तक आप लोगों ने इस काम को पहुंचाया, आगे भी उसमें अपने आप को लगाने की कोशिश करें। अल्लाह इस काम को आसानी से मुकम्मल फरमाए, करने वाले की खिदमत को कबूल फरमाए, और इस काम से आखिर में अल्लाह अपनी रज़ा का परवाना देकर हम सबको जन्नत का दुखूल अता फरमाए, और हमें इस काम के लिए दोबारा कबूल फरमाए। आमीन। इकरमा मकतब, इकरमा मकतब हमारा बरकते कुरान है।